मैं इस समय खड़ा हूँ बेहड़ जसवां चकसराय के पास गांव है। ये देखिए, ये सामने जो धुआं दिख रहा है ना आपको, ये तो फैक्ट्री है, धागे की फैक्ट्री। अच्छा, ये वो फैक्ट्रियाँ हैं हिमाचल में जो अधिकतर बाहर से निकाल दी गई। मैंने कई बार पहले भी कहा। तो ये जो धागे की फैक्ट्रियाँ हैं ये लुधियाना में बहुत हैं, लुधियाना बठिंडा बेल्ट पे। और एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि जिस जिस इलाके में ये धागे की फैक्ट्रियां हैं, उनके धागे की फैक्ट्रियां दूसरे धागे की रंग वगैरह करवाते हैं, वहाँ पे कैंसर के पेशेंट बढ़ते गए। पंजाब में महामारी बना हुआ कैंसर, लेकिन हिमाचल में गिफ्ट किया गया, बढ़ा चढ़ा करके ये भी बताया गया कि ये देखिए हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। जबकि हमारे यहाँ ये देखिए कि घाटी है, ये ऊपर की तरफ पहाड़ दिख रहे हैं आपको। कैमरे की असल में थोड़ा मेगापिक्सल्स कम है तो आपको पूरा क्लियर तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप ये देखिएगा कि वो देखिए ऊपर की तरफ पहाड़ दिख रहे हैं और ये बीच में बिल्कुल समतल है, एक घाटी नुमा हमारा इलाका है ये। और अगर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लग जाएं, लोगों ने ये क्या करा हुआ कि अलग अलग ये देखिए ये खेत बना दिए, फिर इसमें हुआ तो कुछ नहीं। पहले पहाड़ को खोदा, इसमें पेड़ काट दिए, फिर खेत बनाए, अब वैसे ही छोड़ दिए हुए हैं। अधिकतर ऐसे ही करते हैं क्योंकि ऑप्शंस पता नहीं होते। लेकिन अगर यहाँ पे अच्छे पौधे लगा दिए जाएं, और बड़ी बात यह है कि पौधे लगाने कौन से वाले पौधे जो पर्यावरण के लिए अच्छे हों, फलदायक हों, ऑक्सीजन खूब देते हों, तो ये हमारा इलाका टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे पौधे लग जाएंगे, वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसका परिणाम होगा कि जो टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं उनको दूर आगे डलहौजी तक, चंबा, धर्मशाला उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे यहाँ का। ये विज़न हमारे नेताओं को, हमारी सरकार को तो चाहिए, लेकिन हमारी जनता को भी ऐसा सोच होनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। नेता तब तक कुछ नहीं करते जब तक जनता इच्छा ना करे। और जनता को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा जो संपत्ति है वो हमारे पहाड़ हैं। पहाड़ों को और पौधों को अगर हम बचाते जाएंगे, खूब लगाते जाएंगे, ये फैक्ट्रियां लगा करके हमारा उद्धार नहीं होने वाला, मगर ये बीमारियां फैलेंगी। अब मैं फिर जाऊंगा कभी किसी दिन तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां लग रही हैं वो कहीं पे भी जो अपना कूड़ा करकट है, केमिकल वाला पानी है, उसके लिए कोई इन्होंने संयंत्र नहीं लगाए हुए, ट्रीटमेंट प्लांट्स कोई नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है इसका अर्थ है कि जो खुले में पानी जा रहा है, और वो जो पानी धरती के अंदर जा रहा है या वैसे खड्ड में बह जा रहा है या स्वां नदी में फेंका जा रहा है, वो हमारे सब के लिए खतरनाक है। और ये देखिए कितना विहंगम दृश्य है कि ये हमारी घाटी है। ये अगर हम इसको संजो करके रखें, इसका पूरा ध्यान रखें, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों को सोर्स ऑफ इनकम यही बहुत हो जाएगा। ये देखिए पहाड़ों के बीचों बीच फैक्ट्रियां खड़ी कर दी गई हैं, खूब बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर दी गई हैं। अब पहाड़ों के बीच फैक्ट्रियां नहीं, पेड़ अच्छे लगते हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी हम लोगों की है वो पहाड़ हैं और पेड़ हैं। अब हम उनको दरकिनार करके ये आर्टिफिशियल इंडस्ट्री लेकर के आ रहे हैं, और ये आर्टिफिशियल इंडस्ट्री हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। हमें ऐसा लगता है कि हमें रोज़गार दे रही है, लेकिन ये हमारे से बहुत कुछ छीन रही है। रोज़गार भी बहुत छीने जा रहे हैं, क्योंकि जितनी क्षेत्र में जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, अगर उतने क्षेत्र में अच्छे और फलदार पौधे लग जाते तो हमारे क्षेत्र में जो पक्षियों की संख्या, अच्छे पक्षियों की संख्या बढ़ जाती, सुंदर सुंदर पक्षी आते हमारे क्षेत्र में, और उनको देखने के लिए जनता आ जाती। और मज़ेदार बात ये होती कि हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो जाता, पर्यावरण भी बचा रहता और सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाता। इसके लिए अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जनता अवेयर नहीं है और जनता कोशिश नहीं कर रही। युवाओं को देखना पड़ेगा कि सस्टेनेबल जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पेड़ लगाने में और पहाड़ बचाने में है। अगर ऐसा हम लोग कर पाए तो हमारी आने वाली पुश्तें आराम से खाना खा पाएंगी, क्योंकि टूरिज्म आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आजकल ट्रैकिंग का ज़माना है, लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। शहरों से लोग छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर के हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में आते हैं। अब ये ऊना में ये जो छोटे पहाड़ हैं, ये जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेस्टिनेशन है, जहाँ पे वो ट्रैकिंग कर सकते हैं और उनको खतरा भी कम हो।
क्योंकि प्रोफेशनल्स तो नहीं है, लेकिन बच्चों को जंगल भी दिखाने हैं, उनको ट्रैकिंग भी करवानी है, सो दैट कि हेल्दी भी रहें और उनको पर्यावरण के बारे में भी जानकारी मिले। अब करना क्या है कि जिला ऊना के जो स्थानीय लोग हैं उनको खुद समझ करके सरकार से ये डिमांड करनी पड़ेगी। ये देखिए जंगल अधिकतर खाली हो, बीच में ये सारा घास ही है, पेड़ पौधे नहीं है। अब इन पेड़ पौधों को संजोना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, पहाड़ों को बहुत अच्छा करना है, हमें इनको बचाना है। जबकि हमारे यहाँ कल्चर क्या होगा कि पहाड़ों को उखाड़ दो, और पहाड़ उखाड़ दिए मतलब हिमाचल के जिला ऊना की सांसें उखड़। ये देखिए खूब अच्छे पहाड़ हैं, अगर अच्छे पौधे लग जाएं, सरकार और स्थानीय लोग मिल करके और ये बना लें कि हम लोग इसको एक प्राकृतिक डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध करवा देंगे, और जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा वो होगा हमारा टूरिज्म से, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत अधिक इंडस्ट्रीज की जरूरत ही नहीं है इस क्षेत्र को। जरूरत है तो एक विजन की, और विजन ये कि हम जंगलों और पहाड़ों को बचा करके इनको अलग अलग ढंग से इन्हीं की मार्केटिंग कर दें, तो टूरिज्म हमारे यहाँ खूब आने लग जाएंगे। टूरिज्म हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम लेकर के आ सकता है। पेड़ अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ अच्छे होंगे, फलदार होंगे, ऑक्सीजन देने वाले जैसे पीपल वगैरह के होंगे, फलदार पौधे जो कि क्षेत्र में लगते हैं वो होंगे, तो क्या होगा, जीव जंतु आएंगे, पक्षी आएंगे, पशु हो जाएंगे, अच्छे अच्छे पक्षी आएंगे, तो लोग खुद ही देखने के लिए खींचे चले आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है।